हेलो फ्रेंड्स, दृष्टा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सीरीज पढ़ने वाले हैं और इसके अंतर्गत हम कुछ बिहार एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1, 2, 9, 4, 25, 6 और खाली स्थान। इस सीरीज को देखने से हमें क्या लग रहा है कि ये लगातार बढ़ नहीं रहा है और लगातार घट भी नहीं रहा है, लेकिन बीच बीच में स्क्वायर दिया हुआ है। 9 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है जो कि स्क्वायर है। इसका मतलब कि इसमें दो सीरीज चल रहा है। कैसे? ये फिर ये और फिर ये चला होगा। तो ये देखिए क्या है, 3 का स्क्वायर है। ये क्या है, 5 का स्क्वायर है। और ये क्या है, 1 का स्क्वायर है। यानी कि हमें एक पैटर्न पता लग गया कि 1 का स्क्वायर चल रहा है, फिर 3 का स्क्वायर चल रहा है, फिर 5 का स्क्वायर चल रहा है। तो यहाँ क्या चल रहेगा, 7 का स्क्वायर चलेगा। यानी कि 7 7 क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब दूसरा सीरीज देखते हैं कि ये 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6। तो 2 से 4 हुआ कैसे, इसमें 2 जुड़ा है। ठीक है, 2 में 2 जुड़ा तो 4 हो गया। 4 में 2 जुड़ा तो 6 हो गया। इसका मतलब कि ये 2 2 जोड़ने का सीरीज चल रहा है और यहाँ स्क्वायर का सीरीज चल रहा है। तो इस सीरीज के अनुसार 1 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर के अनुसार यहाँ क्या हो जाएगा, आंसर 49 होगा, जो कि आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ये सीरीज दिया हुआ है। इस सीरीज में हमें ये देखना है कि कोई पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो जो दिया हुआ है उसमें हम देखते हैं कौन सा पैटर्न दिया हुआ है। तो देखिए, तो यहाँ पर MON दिया हुआ है, यहाँ भी MON दिया हुआ है। तो MON ये एक पैटर्न हो गया। ठीक है, MON ये भी एक पैटर्न हो गया। अगर हम यहाँ O लिख देते हैं तो MON का ये भी एक पैटर्न हो जाएगा। ठीक है, यहाँ MO दिया हुआ है, अगर हम यहाँ N लगा देते हैं तो ये भी एक पैटर्न हो जाएगा। और यही पैटर्न हर जगह रिपीट हो रहा है। कैसे, देखिए यहाँ पर MON, अगर हम यहाँ N लिख देते हैं तो MON का पैटर्न हो जाएगा। यहाँ N दिया हुआ है, अगर हम यहाँ M और यहाँ O लिख देते हैं तो MON का पैटर्न हो जाएगा। अब बचा ये, अब सिंगल है तो हमें कैसे पता चलेगा इस यहाँ क्या होगा। तो देखिए, तो क्या हो रहा है कि M के पहले क्या है, सभी जगह देखिए M के पहले क्या है, N है। 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 यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, M के पहले N हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ये सीरीज दिया हुआ है। तो हम सीरीज को देखने से हमें क्या लग रहा है कि यहाँ 2 बार A है, यहाँ 3 बार है, यहाँ 4 बार है। तो यहाँ क्या होना चाहिए था, 5 बार A होना चाहिए था। तो अगर मैं यहाँ A लिख देता हूँ तो 5 बार हो जाएगा ना। यानी कि A बढ़ते क्रम में है, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार, यहाँ 4 बार, यहाँ 5 बार हो जाएगा। अब A के बाद B लिखा हुआ है, तो यहाँ खाली स्थान पर B ही होगा, तभी तो सीरीज बढ़ेगा बढ़ते क्रम में। 2 बार A, उसके बाद B, 3 बार A, उसके बाद B, 4 बार A, उसके बाद B, 5 बार A, उसके बाद B। यानी कि एक ये पैटर्न बन गया, एक ये पैटर्न बन गया, एक ये पैटर्न बन गया और ये पैटर्न बन गया। इसमें हो क्या रहा है कि 2 बार A के बाद B, 3 बार A के बाद B, 4 बार A के बाद B, 5 बार A के बाद B हो रहा है। इसी तरह से ये चल रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ देखिए ACE BDF CEG और खाली स्थान दिया हुआ है। अब देखिए कि कैसे सीरीज चल रहा है। ये देखिए A के बाद क्या हो रहा है, B, यानी कि यहाँ +1 हुआ है। B से उसके बाद क्या हो रहा है, C, यानी कि यहाँ भी एक प्लस हुआ है। तो इसके अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा D। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, C के बाद हो रहा है D, तो यहाँ भी +1 है। और D के बाद क्या है, E, यहाँ भी +1 है। तो यहाँ पर E के बाद क्या हो जाएगा,
ई के बाद +1 होगा तो ई के बाद हो जाएगा एफ। यहाँ देखिए ई के बाद हो जा रहा है एफ यानी कि +1 हो रहा है, एफ के बाद हो रहा है जी यानी कि +1 यहाँ भी हो रहा है, तो जी के बाद क्या हो जाएगा, जी के बाद हो जाएगा एच, यानी कि आंसर हमारा ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है सीरीज चल रहा है BMO EOQ HQS और खालिस्तान। अब इसमें देखिए कैसे सीरीज चल रहा है, देखिए तो बी के बाद हो जा रहा है ई, यहाँ क्या हो रहा है बी में 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा यानी कि ई हो जाएगा। यहाँ है ई का मतलब है 5, 5 में अगर 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8, 8 होता है क्या एच। तो इसी के अनुसार अगर हम एच में यानी कि 8 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 को क्या लिखते हैं के से लिखते हैं। अब देखिए एम जो कि 13 होता है, 13 में हम 2 जोड़ रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा 15, 15 वो होता है। 15 में हम क्या जोड़ रहे हैं कि क्यू बन रहा है, 15 में 2 जोड़ रहे हैं तो क्यू बन रहा है, क्यू का क्या होता है 17 होता है। यहाँ भी +2 हो रहा है, ओ में 2 जोड़ेंगे तो क्यू हो जाएगा। तो यहाँ क्यू में हम क्या जोड़ेंगे, क्यू में यहाँ 2 2 जुड़ते आ रहा है तो यहाँ 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 17 और 2 19, 19 क्या होता है एस होता है। अब देखिए यहाँ वो 15 होता है, 15 में 2 जोड़ रहे हैं तो 17 क्यू हो रहा है, 17 हो जा रहा है क्यू। और क्यू जो 17 होता है उसमें 2 जोड़ रहे हैं तो क्या हो जा रहा है 19 हो जा रहा है यानी कि एस। तो अगर हम एस यानी कि 19 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 21, 21 हो जाएगा ना। तो 21 क्या होता है यू होता है, यानी कि आंसर हमारा ये हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 78, 70, 72, 61, 66 और खालिस्तान। इसमें देखिए ये 2 तरीके से बनाएंगे, एक डिफरेंस लेकर और एक देख रहे हैं कि डबल सीरीज इसमें कैसे चल रहा है। ये देखिए तो ध्यान दीजिए कि 78 में से कितना जा रहा है कि 72 हो जा रहा है, -6 जा रहा है। और 72 में से कितना माइनस हो रहा है कि 66 हो रहा है, फिर -6 हो रहा है। ठीक है। अब ये देखिए 70 में से कितना जा रहा है माइनस कि 61 हो रहा है तो -9। और 61 में से कितना जाएगा माइनस, तो 61 में से 9 माइनस अगर जाएगा तो ये हो जाएगा 52। यहाँ 2 सीरीज चल रहा है। अगर इसके अलावा अगर हम इन दोनों के डिफरेंस, सबका डिफरेंस लेके देखें तो देखिए क्या होता है दूसरा तरीका। इन दोनों के बीच क्या है डिफरेंस है -8 कम हो रहा है। 78 से 70 लाने के लिए क्या कर रहे हैं -8 कर रहे हैं। इन दोनों के बीच क्या कर रहे हैं यहाँ 2 जोड़ रहे हैं, 70 में 2 जोड़ रहे हैं तो 72 आ रहा है। और 72 को 61 में लाना है तो क्या करते हैं इसमें से 11 माइनस कर रहे हैं तो 11 माइनस हो गया। अब 61 को 66 करना है तो यहाँ क्या हो रहा है +5 हो रहा है। तो देखिए यहाँ भी 2 सीरीज चल रहा है, यहाँ -8 उसके बाद -11 हो जा रहा है यानी कि 3 जुड़ रहा है। ठीक है। यहाँ देखिए 2 से 5 हो जा रहा है, +2 से +5 हो जा रहा है। यहाँ भी क्या हो रहा है 3 जुड़ रहा है। तो इस सीरीज के अनुसार यहाँ देखिए क्या होगा -8 से -11 हुआ तो -11 से यहाँ क्या हो जाएगा -14 हो जाएगा, -14 हो जाएगा। तो 66 को 66 में से 14 माइनस कर देंगे तो क्या आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 52। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, ये सीरीज दिया हुआ है 6, 24, 60, 120, 210 और खाली स्थान। इस सीरीज को देखने से हमें क्या पता चल रहा है कि हम स्क्वायर वाले में ये प्रश्न को हल कर चुके हैं। कैसे, ये देखने से क्या चलता है कि ये 60 जो है ये 64 के आसपास है। 64 क्या है 4 का क्यूब होता है। ये 120 जो है 125 के आसपास में है जो 5 का क्यूब होता है। ठीक है। ये 27 के आसपास है जो 27 के आसपास में है ये 24 जो कि 3 का क्यूब होता है। तो देखिए तो अगर हम 3 का क्यूब कर लें, 3 का क्यूब 27 और -3 कर लें तो 24 हो जाएगा। 4 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 हो जाएगा, -4 कर देंगे तो 60 हो जाएगा।
यहाँ क्या कर रहे हैं, 5 के क्यूब कर रहे हैं 125 और -5 120। यहाँ क्या हो रहा है, 6 का क्यूब करेंगे तो 216 आएगा, -6 कर देंगे तो 210 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ क्या हुआ है, 2 का क्यूब कर देंगे तो 8 हो जाएगा, -2 कर देंगे, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, -2 तो 6 हो जाएगा। तो एक पैटर्न चल रहा है कि 2 का क्यूब हो रहा है फिर -2 हो रहा है, 3 का क्यूब चल रहा है -3 हो रहा है, यानी कि ऐसे ही हो रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 का क्यूब होगा और -7 होगा। तो 7 का क्यूब कितना होता है 343। तो 343 में से 7 कर घटा देंगे 336 आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम डिफरेंस निकाल कर इसी क्वेश्चन को करें, अगर मान लीजिए कि ये पैटर्न हमें दिमाग में क्लिक नहीं किया तो क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल कर करेंगे। तो देखिए डिफरेंस निकाल कर करते हैं तो क्या होगा, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है +18, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है +36, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है +60, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है 90 हो जाएगा। तो हमें यहाँ भी अभी पैटर्न समझ में नहीं आ रहा था, फिर डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ प्लस है, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है +18, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है +24, और इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या हो रहा है +30। तो हम देख रहे हैं कि 18 उसके बाद 6 जोड़ रहे हैं तो 24, फिर 6 जोड़ रहे हैं तो 30। तो यहाँ क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा ना इसके अनुसार। यहाँ देखिए 18 में 6 जोड़े तो 24, 24 में 6 जोड़े तो 30, तो 30 में 6 जोड़ देंगे तो 36 हो जाएगा। तो इसके अनुसार यहाँ क्या हो जाएगा, 90 में 36 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 126 हो जाएगा, और 126 को हम 210 में जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 210 में हम 126 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 236 हमारा, सॉरी 336 हमारा आ जाएगा, 336 हमारा ये आंसर आ जाएगा। थैंक यू सो मच।